बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक। ठीक है, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट्स पर मबनी आपके पास एक्सरसाइज होगी 2.5। पहले हम स्क्वायर रूट्स के बारे में समझेंगे और फिर एक्सरसाइज के सवालात हल करेंगे। जब आपसे कहा जाता है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करें, ये जो साइन है ये वाली, इसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, इस साइन को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। ये वाली साइन उर्दू में हम कहते हैं इसे जज़र। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्क्वायर रूट। तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर मालूम करना है कि अगर उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 आ जाए। ठीक है, ऐसा नंबर बताइए कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 36 आए। ठीक है, वो नंबर है 6। तो 6 दरअसल 36 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, यानी अगर 6 का स्क्वायर किया जाए तो 36 आता है। इसको यूँ भी बोला जा सकता है, 6 का स्क्वायर करने से 36 आता है। अच्छा, उल्टा कैसे बोलेंगे? 36 का स्क्वायर रूट करने से 6 आता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा नंबर मालूम करना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो दिया गया नंबर आ जाए। जैसे एक दिया गया नंबर है आपके पास 144, इसका स्क्वायर रूट मालूम कीजिए। यानी एक ऐसा नंबर मालूम कीजिए कि उस नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 144 आना चाहिए। वो नंबर क्या होगा? ठीक है, हम सोचते हैं कि अगर 6 को मल्टीप्लाई किया 36, 7 को मल्टीप्लाई करें तो 49। ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई करें तो 64, 9 को मल्टीप्लाई करें तो 81। जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम, 144 तक जाना है हमें। अच्छा, 10 को मल्टीप्लाई करें तो 100, 11 को मल्टीप्लाई करें तो 121, 12 को मल्टीप्लाई करें तो 140। इसका मतलब ये है कि 144 का स्क्वायर रूट 12, यानी 12 वो नंबर है कि अगर 12 को 12 ही से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपके पास 144 आता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास निशान है ये दरअसल स्क्वायर रूट का है, जो आपको ये कहता है कि इसके लिए वो नंबर मालूम कीजिए कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने से 144 आ जाए। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर रूट का मकसद। ठीक है भाई, तो हमें ये पता चल गया स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको मालूम कैसे करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट को मालूम करने के दो तरीक़े हैं। ठीक है, दोनों तरीक़ों पर हम बात करते हैं आपसे। एक तरीक़ा जो है फैक्टराइजेशन का तरीक़ा होता है और एक जो है वो डिवाइड का तरीक़ा होता है, डिवीज़न मेथड कहते हैं उसे। पहला तरीक़ा जो फैक्टराइजेशन का है, मिसाल के तौर पर आपके पास नंबर है 324। ठीक है, और आपसे कहा गया है इसका स्क्वायर रूट मालूम करें। यानी स्क्वायर रूट मालूम करने से मुराद ऐसा नंबर बताइए कि उस नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास 324 आ जाए। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, मैं इसके सब फैक्टर बना लेता हूँ, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यानी ऐसा नंबर से आपको इसे डिवाइड करना है जो अपने अलावा किसी और पहाड़े में ना आता हो, उन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 1 ज़ा 2, एक इधर चला गया 12, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 बच्चे 2 वहाँ चले गया,
21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमने इसके बना लिए प्राइम फैक्टर्स। ये प्राइम फैक्टर्स हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 324। ठीक है, यानी इसको अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो वापस जवाब क्या आ जाता है 320। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। हम इसके बनाते हैं पेयर। इस पेयर का 2, इस पेयर से 3 और इस पेयर से 3 लेके जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। 18 वो नंबर है कि अगर 18 को 18 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा 324 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है। 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है। इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट मालूम करना। ठीक है, एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं डिवीज़न मेथड। ये मेथड भी आपने छोटी क्लासेस में 7 में या 8 में आपने ये मेथड पढ़ा था। ठीक है, इस मेथड में हम यही नंबर हम ले रहे हैं 324 और इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करने जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम सीधे हाथ से पेयर बनाते हैं। सीधे हाथ से हमने जोड़ा बनाया, ये जो रह गया इसके ऊपर निशान लगा देते हैं कि ये अकेला है। ठीक है, अब इसको हम पहले 3 को कैंसिल करेंगे। पहाड़ा जो हमें यहाँ पढ़ना है टेबल, जो टेबल हम शुरू लेंगे इंतखाब करेंगे उसका टेबल वहीं तक पढ़ना है। यानी अगर आपने 2 का टेबल का इंतखाब किया तो आपको 2 2 ज़ा 4 पढ़ना है। अगर आपने 3 के टेबल का इंतखाब किया तो 3 3 ज़ा 9 पढ़ना है। अगर आपने 5 के टेबल का इंतखाब किया तो 5 5 ज़ा 25 पढ़ना है। तो यहाँ 3 के लिए हम कौन सा टेबल पढ़ेंगे 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1। ठीक है, 3 में से 1 निकाल दीजिए तो कितने बचे 2 और ये पूरा पेयर नीचे उतार देते हैं। ठीक है, 224 पूरा पेयर नीचे आ गया। इस 1 के नीचे यही 1 लिख के ऐड कर लेते हैं। 1 और 1 कितने हो गए 2। ठीक है, मेथड है, आपको मेथड को ऐसे ही फॉलो करना है जैसे कि तरीक़ेकार बयान किया जाता है। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको मैं रफ में ले गया और इस 2 के साथ मुझे कोई ऐसा टेबल रखना है यहाँ कि उसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो जवाब आ जाए 224। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा, फ़र्ज़ कीजिए 5 और नीचे भी क्या रखूँगा 5 मल्टीप्लाई करूँगा। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12, 125। ये तो छोटा है, मैं यहाँ रख के देखता हूँ 6 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 और 3 15। हम चलेगा 156 तक। तो शर्त इसकी ये होती है कि जो टेबल आप यहाँ रखते हैं 2 के साथ वही नंबर आपको नीचे लिखना होगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ 8 तो नीचे भी मुझे लिखना पड़ेगा 8 और अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 ज़ा 64 के 4 कैरी चला गया 6, 8 2 ज़ा 16, 16 और 6 22। तो यहाँ हमने क्या लगाया 8, यहाँ पे भी 8 लगाते हैं, यहाँ पे भी 8 लगाते हैं और यहाँ पे भी 8 लगाते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 224। इस तरह हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट निकला वो निकला 18। ठीक है, ये बात समझ पाए, इसको आप उतारिए। ठीक है, तो ये 2 तरीक़े हैं जिससे हम किसी भी नंबर के बारे में मालूम कर सकते हैं कि उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। अच्छा, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है
कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। मिसाल के तौर पर 25 तो है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट मौजूद है, यानी 5। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 24 के बारे में आपका क्या ख्याल है? 24 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा? यानी ऐसा नंबर बताइए कि जो जिसको 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 2 मरतबा, होल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करें तो 24 आए। इसका मतलब ये है कि 24 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, स्क्वायर रूट होता है रियल नंबर में, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं? इसमें हम ख़ास तौर पर फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास यही 24 है। अगर मैं 24 को ऐसे लिखूं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3। और इसके फैक्टर्स यहाँ लिख दूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से स्क्वायर रूट निकल गया 2, जबकि इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये 2 3 ज़ा 6 अंदर आ गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2√6। ठीक है, 2√6। तो यानी 2√6 को अगर 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करें, 2√6 और 2√6 को, तो जवाब क्या आपके पास आएगा 24। तो कुछ नंबर के स्क्वायर रूट परफेक्ट होते हैं, ठीक है, उनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाता है, और कुछ के परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते, तो उनको हम या तो इस फॉर्म में लिखते हैं या फिर हम पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यानी पॉइंट, और जब पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो बाज़-औक़ात वो पॉइंट जो है वो रिकरिंग हो जाता है, बाज़-औक़ात वो टर्मिनेटिंग हो जाता है, और बाज़-औक़ात वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की फॉर्म में बाज़ नंबर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो रैशनल भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ इर्रेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हम बात करेंगे आपसे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकते हैं, वो रैशनल भी हो सकते हैं, और वो इर्रेशनल भी हो सकते हैं। तो अगर हमें स्क्वायर रूट में जो नंबर दिए गए हैं उनको प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए कुछ उसूल होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी स्क्वायर रूट ऐसा नंबर है √3। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, आप इसको मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15 नहीं करेंगे, गलत है ये। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 नहीं करेंगे। याद रखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर है और ये स्क्वायर रूट से बाहर है। ठीक है, तो इस नंबर को इसके जो बाहर 1 है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा। इसका जवाब ये होगा 5√3। ये बात क्लियर हो गई आपको? किसी नॉन स्क्वायर रूट वाले नंबर को जब स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये नॉन स्क्वायर रूट वाला जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई होगा। इसको ध्यान में रख लीजिए, बात को उसूल है ये। ठीक है, इसी तरीके से 2 स्क्वायर रूट के जो नंबर हैं 5 है और यहाँ पर स्क्वायर रूट में 6 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट में है और ये भी किस में है, स्क्वायर रूट में है। ठीक है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके 30 का रूट। ठीक है, तो अगर रूट के नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन अगर एक रूट में हो और दूसरा रूट में ना हो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ये मल्टीप्लिकेशन के रूल आप समझ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 2 नंबर इस तरह से आपको दिए जाएं 3√2 और इसको मल्टीप्लाई करना है 6√5 में,
तो जो बग़ैर रूट के हैं पहले वो मल्टीप्लाई होंगे 3 6 18, और फिर जो रूट में हैं वो मल्टीप्लाई होंगे 2 5 10। ठीक है, ये है रूट्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, रूट का एडिशन भी समझ लीजिए आप, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इसमें। मिसाल के तौर मैं आपसे कहूँ ये √3 है और ये √5 है, इसको ऐड कर दीजिए। अक्सर स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं 8। ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हैं वो कभी भी ऐड नहीं होते, कभी भी ऐड नहीं होते। इनको आप ऐड नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर दो स्क्वायर रूट सेम हो, ये भी 5 है और ये भी 5 है, अब ये दोनों ऐड तो होंगे, लेकिन ये खुद ऐड होने के बजाय इनके बाहर जो होल नंबर्स हैं वो ऐड होंगे, 1 और 1 2, जबकि √5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड आप किसको करते हैं, रूट्स जो बाहर नंबर होते हैं उनको ऐड करते हैं। वो भी किस शर्त पर ऐड करेंगे, जब दोनों एक जैसे रूट के नंबर्स मौजूद हों, उनको प्लस किया जा सकता है, उनको माइनस किया जा सकता है, लेकिन अंदर वाले नंबर जो है वो प्लस या माइनस नहीं होते, बल्कि बाहर वाले नंबर प्लस या माइनस होते हैं। ठीक है, ये उसूल आप जहन में रखिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नंबर 15 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो ये 5 से 15 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर रूट है, इस पर रूट नहीं है, ये कभी भी डिवाइड। हाँ, अगर इस पर भी रूट होता तो फिर ये एक टेबल से काटे जा सकते थे, 5 1 5, 5 3 15। ऊपर से नीचे काटने के लिए शर्त क्या है कि दोनों पर रूट होना चाहिए। अगर दोनों पे रूट होगा तो ये कैंसिल होंगे एक ही टेबल से, अगर दोनों पे रूट नहीं होगा तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी एक उसूल की बात है जो आपको जहन में रखनी है। ठीक है, ये सारे बुनियादी उसूल पढ़ने के बाद अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 पर आ गए। आप लोग पेज नंबर 42 के ऊपर एक्सरसाइज है आपकी 2.5, वो निकाल लीजिए सारे स्टूडेंट। और इसके अंदर सवालात आपके पास 12 हैं। कुछ सवालात मैं आपको करा देता हूँ, बाकी सवालात आप खुद कीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल 169 2.5 एक्सरसाइज है। ठीक है, वो हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की 42 पेज पर। पहला सवाल है 169 का स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं आपको ज़ोर दूंगा कि इसका स्क्वायर रूट आप फैक्टराइजेशन के मेथड से ही हमेशा निकाला करें। तो 169 को आपने ऐसे लिखा और आपको इसको किस टेबल से आप काटेंगे। ठीक है, याद रखिएगा जब भी टेबल का इंतखाब आप करते हैं फैक्टराइजेशन में, तो प्राइम फैक्टर्स को आप मुंतखब करते हैं, यानी 2 है, 3 है, 4 नहीं, 6 नहीं, 5 है, 7 है, 9 नहीं, इसलिए कि 9 खुद किसी के टेबल में आता है, 11 है, 13 है, 15 नहीं, 17 है, 19 है। इस तरह से जो नंबर प्राइम होते हैं उनको आप एज ए टेबल के मुंतखब करते हैं। तो ये किससे कटेगा, ये 3 के टेबल से नहीं कट सकता, 5 से नहीं कट सकता, ये एक ही टेबल है 13 1 13, 3 यहाँ से बच गए, 3 वहाँ चले गए, 39 हो गया, 13 3 39। अब यहाँ पर आप इसको 13 से कैंसिल कीजिए, 13 1 13। तो 169 के आपने जो पेयर बनाए वो कितने बनाए, 13 × 13। ठीक है, ये 169 का क्या निकला, फैक्टर्स बन गए। ठीक है, ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया 13, यानी 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 होगा। 13 वो नंबर है कि उसको अगर उसी से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 169 आ जाता है। ठीक है,
चलिए जनाब, अगला सवाल है 180, आप खुद कीजिएगा, ठीक है। 180 में पूरा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स के पेयर बन जाएंगे और कुछ फैक्टर के पेयर नहीं बनेंगे। मैं दूसरा सवाल भी करवा दे रहा हूँ 180, ठीक है। इसके आप प्राइम फैक्टर्स बनाइए। 2 9 ज़ा 80, 0 ऐसे आ गया। 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, एक उधर चला गया 10, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर मैं 3 से कैंसिल कर रहा हूँ, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। इसके मैंने प्राइम फैक्टर लिखे 180 के। 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। इसके फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर नहीं बने। इसका फैक्टर का 2, इसके फैक्टर का 3, और ये बग़ैर फैक्टर का है तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दिया। तो 180 का स्क्वायर रूट बनता है, 180 का स्क्वायर रूट बनता है 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 5, ठीक है। इस तरह से आपको ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो उनको, जिनके पेयर बन जाते हैं उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, और जिनके पेयर नहीं बनते हैं उनको अंदर ही रहने देते हैं। इस फॉर्म में जो है वो हम उसका स्क्वायर रूट लिखते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल मैंने कर दिया। तीसरा आप खुद कीजिएगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 आएगा। उसका आपको फैक्टर बनाना है। अगले सवाल में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है, 7 भी आसान है, 8 में आपको करा देता हूँ। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। 18 अपान अंडर रूट 18। क्वेश्चन नंबर 8 है 18 अपान अंडर रूट 18, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंप्लीफिकेशन जब भी हम करते हैं किसी नंबर की, तो हमारी कोशिश ये होती है कि नीचे स्क्वायर रूट ना हो, नीचे स्क्वायर रूट ना हो। जहाँ कहीं आपको नीचे स्क्वायर रूट आ जाए, आप कोशिश करेंगे कि उसका नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म करें, ठीक है। क्योंकि रैशनल नंबर ज़्यादा बेहतर होते हैं बनिस्बत इर्रेशनल नंबर के। तो ये आमतौर पर इर्रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे कोशिश करते हैं कि नीचे स्क्वायर रूट ना आ जाए। इसका तरीक़ा है 18 अपान अंडर रूट 18। मैं इस 18 को यहाँ मल्टीप्लाई भी करूँगा और इसी 18 से यहाँ पर डिवाइड भी करूँगा, ठीक है। इस मेथड को आप कहते हैं कंजुगेट करना। क्या कहते हैं? कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट करना यानी जो आपके पास नीचे वाला रूट के अंदर मौजूद है उसी नंबर को ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, इसके 1 से। 18 1 ज़ा 18, अंडर रूट 18 ऐसे आ गया, ठीक है। जबकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 18 इंटू 18, ठीक है ना, 18 इंटू 18। अच्छा, नीचे पेयर बन रहा है। अगले स्टेप पे मैंने लिखा 18 अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय, इसका पेयर में से एक 18 आपने बाहर निकाल लिया। ये वाले 18 से ये वाला 18 कैंसिल हो गया। जवाब आपके पास क्या आ गया? अंडर रूट 18। और अंडर रूट 18 के हम फैक्टर्स बनाकर और इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 18 के स्क्वायर रूट बने फैक्टर बन रहे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इस 18 के जो वो बनेंगे फैक्टर्स, वो क्या हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसमें जो 2 है उसका पेयर नहीं है, इसमें जो 2 है उसका पेयर नहीं है, तो ये 2 तो रह गया अंडर रूट में, और इसका पेयर मौजूद है तो ये बाहर आ गया। तो 18 का रूट निकला रूट 3 इंटू रूट 2, 3 इंटू रूट 2, ठीक है। प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हैं आप बात को? ये था सवाल नंबर 18। अब हम करने जा रहे हैं अगले सवालात, ठीक है। 9 आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी कराया।
उसके बाद मैं 10th करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा 3√5 और प्लस 8√5। 3√5 प्लस 8√5। सही, इस दोनों में √5 कॉमन है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। बाकी क्या बचेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से क्या बचेगा 8, और 3 और 8 कितने होते हैं 11, तो इसका जवाब आ गया 11√5। ठीक है, तो ये सारे सवाल आप 12 के 12 सवाल इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने स्क्वायर रूट का मुताला किया। स्क्वायर रूट को मालूम करने के लिए जो दो मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड, उसको हमने रिव्यू किया। ये मेथड आपके लिए नए नहीं हैं, पहले भी 7 क्लास में या 8 क्लास में आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की कि स्क्वायर रूट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको प्लस माइनस करना हो तो कैसे प्लस माइनस करते हैं, डिवाइड करते वक्त किस बात का ख्याल रखना है। और फिर हमने इन सारी बातों की बुनियाद पर एक्सरसाइज 2.5 से सारे सवालात किए। जो सवालात रह गए हैं आप उसे ख़ुद अपनी कॉपी में कीजिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।